हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कर रहे हैं +1 की अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है और जो अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जो है पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के क्या क्या सिस्टम हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके फीचर्स है, क्या इसके स्टेजेस है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, एंड सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम की। अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है। इसके अंदर हमारे दो सिस्टम आते हैं, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम से नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम सिंगल एंट्री करते हैं, यानी जो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसके दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हम जो है ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट जो है रिकॉर्ड करते हैं। हम तब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें होता है कि लाइक अगर हमने मशीनरी परचेज़ की, तो अगर हमने मशीनरी परचेज़ की, हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी आई, उस मशीनरी को लेने के लिए हमने कुछ ना कुछ पे भी किया होगा, तो हमारे हाथ से पैसे गए भी हैं, तो पैसे गए और मशीनरी आई, तो एक ट्रांजैक्शन के क्या हो गए, दो एस्पेक्ट हो गए। एक को हम बोलते हैं डेबिट, एक को हम बोलते हैं क्रेडिट। सो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते, कभी एक जो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, कभी दोनों को करते हैं, कभी किसी को नहीं करते। बट डबल एंट्री सिस्टम में हम हर एस्पेक्ट को जो है रिकॉर्ड करते हैं। सो डबल एंट्री सिस्टम क्या हो गया, एक तरह से कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया, और जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है ये क्या हो गया, हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया। सो ये तो था इसका बेसिक मीनिंग। अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम की। सो डबल एंट्री सिस्टम कब आया था, पहले तो हम ये देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हमारा डेवलप हुआ था 15th सेंचुरी में, इटली में ये डेवलप हुआ था। और किसने किया था, ये किया था लुकास पेसियोली ने। और जो है इन्होंने क्या कहा कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। और तब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो एक साइड हम डेबिट करते हैं, एक साइड हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम में अगर हम एक हाथ से कुछ ले रहे हैं तो दूसरे हाथ से हम कुछ दे भी रहे हैं, और ये दोनों चीज़ जो हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो तब भी हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं, जनरल से हम लेजर में पोस्ट करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे हमने सारी ट्रांजैक्शन लिखी, यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस और यहाँ पे हमारा क्रेडिट बैलेंस। लास्ट में हमारा जो ये टोटल है डेबिट क्रेडिट का, ये इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आता तो मतलब कुछ गड़बड़ है, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ हमने कहीं कुछ गलती तो नहीं की। सो यहाँ से हम जो है देखते हैं कि हमारी जो टोटल अमाउंट है डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की, ये दोनों हमेशा इक्वल आनी चाहिए। ये जो है तब आपको भी ट्रायल बैलेंस बनाना आगे चैप्टर्स में, और उसमें आपने देखना है डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस आपका ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती की है, राइट। फिर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स ये है, सबसे पहली बात तो ये क्या करता है, कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है हर ट्रांजैक्शन का। इसके अंदर हमारे दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। कि एक तो हम जो है रिसीव कर रहे हैं कुछ, एक हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है इसके अंदर हम और क्या लिखेंगे कि यहाँ से जो हम अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी जो है चेक कर सकते हैं कि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, अगर हमारे ये इक्वल आ गए तो हम मान लेंगे कि हमारा जो है हमने पूरा ठीक किया हुआ है। अगर नहीं आता तो इसका मतलब हमने गड़बड़ की है, तो वहाँ पे जो हम अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी जो है चेक कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, स्टेजेस में हमारी 3 स्टेज आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, जनरल से हम पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। ये स्टेप याद कर लो, पहले जो हमारा प्रोसेस है ना अकाउंटिंग का वही है, पहले जनरल बनाया, फिर हमने लेजर बनाया, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसके बाद हमारी जो बुक्स क्लोज हो जाती है, और फिर हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक साइंटिफिक सिस्टम है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो हमें हेल्प करता है अचीव करने में, डबल एंट्री सिस्टम, राइट। देन है हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन।
डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रांजैक्शन के हर एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए क्या होगा, ये कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया हमारी, जिसके अंदर हमें जो है करेक्ट हमारी इनकम कितनी है, कितने लॉसेस है, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, हमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद हम अपने अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस बना के कि हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है टोटल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस के बाद जो हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वो पता कर सकते हैं कि हमें कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं। हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितने हमारे पास एसेट्स है, कितने हमारे पास लायबिलिटी है, हमारे पास सारी डिटेल आ जाती है। उसके बाद फिर जहाँ पे कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है हर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिसकी हेल्प से जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन है हमारा कि इसकी हेल्प से जो है हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पिछले साल जो रिज़ल्ट थे, जो अब रिज़ल्ट है, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या रीजंस हैं, वो सारी चीज़, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डिटेल होगी हर ट्रांजेक्शन की। देन मैनेजमेंट की हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। अगर सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास होगी तो वो जो है उनको डिसीजन लेने में जो है हेल्प मिलेगी, फ्यूचर के लिए वो प्लान पॉलिसीज अपनी बना सकते हैं। देन है नो स्कोप ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे, कि जब आपके पास हर इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में होगी, एसेट्स लायबिलिटी, तो कोई भी जो है चालाकी नहीं कर पाएगा, कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ आपके पास रिटन में है। सो यहाँ पे जो है फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा क्या है, एक ओल्डेस्ट मेथड है, जो कि आज के टाइम पे वैसे तो कोई यूज़ नहीं करता। अगर यूज़ भी करती है तो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है वही जो है इस मेथड को यूज़ करती है, अदरवाइज जो है एंटरप्राइजेस में जो है ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता। इसमें ये क्या कहते हैं कि ये जो है हर एस्पेक्ट को जो है रिकॉर्ड नहीं करते ट्रांजैक्शन के, ये क्या हमारा इनकम्प्लीट मेथड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, कि यहाँ पे जो हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते, एक तरह से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो हम इसको बोलते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या फिर हम इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को मेंटेन करते हैं, राइट। सो इसकी हेल्प से हम जो है आगे हम ये नहीं देख सकते कि हम ना तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम चेक करें कि हमारी क्या एक्यूरेसी कितनी है, हमारे डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ना तो हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। ये सारी चीज़ें हम अगर नहीं प्रिपेयर कर सकते तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारे कितने एसेट्स हैं, हमारी कितनी लायबिलिटी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से जो है नहीं ले पाते, और इसी वजह से जो है आप ये सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता, ये हम सिर्फ जो है बुक्स में ही पढ़ते हैं। सो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम रियल और नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाते, सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। हमारे 3 अकाउंट होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो जो यहाँ पे हम सिर्फ जो है पर्सनल अकाउंट ही देखते हैं, रियल और नॉमिनल नहीं देखते। अब ये क्या होते हैं ये हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा क्या हो गया, एक इकोनॉमिकल वे हो गया। देन हमारा डिफेक्टिव वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, इम्पॉसिबल टू नो टोटल परचेसेस हमारी कितनी है, सेल्स कितनी है। सो ये हमारा क्या हो गया एक तरह से कि हमारे पास यहाँ पे जो है कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता सारी ट्रांजैक्शन का। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री सिस्टम में। सो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट है, एक है डेबिट, एक है हमारा क्रेडिट, ठीक है। और जो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, ये तो मिक्सचर है डबल एंट्री सिस्टम का। कभी कहता है कि आप दोनों एंट्री कर लो, कभी कहता है एक एंट्री कर लो, कभी कहता है इस चीज़ की एंट्री ही ना करो। तभी तो ये जो है यूज़ नहीं किया जाता। अभी इसके अंदर बहुत सारे जो है इसकी कमियां थी, इस वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरियस सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन एंड डबल एंट्री सिस्टम। इसके अंदर हम जो है सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, बट सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक जो है कैश बुक बनती है। इसके अलावा हम कोई भी बुक प्रिपेयर नहीं करते जिससे हमें पता चले कि हमारी सेल्स कितनी है, हमारी परचेजेस कितनी है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से नहीं पता लग पाती। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है इसमें हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट फॉलो करते हैं, जबकि लेजर में हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट को फॉलो करते हैं।
देन है डबल एंट्री सिस्टम में हम जो है ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, बट जो सिंगल एंट्री सिस्टम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम में जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं इन ए साइंटिफिक मैनर, बट जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है यहाँ पे हम जो है एक रफली सा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमें कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे जो है सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, बैलेंस शीट नहीं बना सकते। सो ये था इनका डिफरेंस। इसके अलावा कुछ पॉइंट और मैं आपको जो है इसमें बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम ये क्या है, एक इकोनॉमिकल वे है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमें इतनी ना हमारी मेहनत लगती, ना हमारा इतना पैसा लगता। डबल एंट्री सिस्टम जो है रिलायबल है और जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से बेटर है। सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा डिफेक्टिव वे है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, और डबल एंट्री सिस्टम में जो हम दोनों ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें पता नहीं चल पाता हमारी टोटल परचेजेस कितने हैं, सेल्स कितनी हैं, बट जो डबल एंट्री सिस्टम जो है से हम हर चीज़ को जो है पता कर सकते हैं कि हमारे एसेट्स, लायबिलिटी एंड कितने हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमेशा डाउटफुल होती है क्या कि ये सही है कि नहीं है, बल्कि डबल एंट्री सिस्टम से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रिलायबल होती है, एक्यूरेट होती है, ठीक है। सो ये था इनके बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसके आगे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले, उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सारे चैप्टर्स के, उनके लिए जो मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी, और जो चैप्टर वाइज जो हमारी सीरीज चलेगी उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट होगी। सो आप चैनल पर जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉमर्स लेक्चर्स, मोटिवेशनल वीडियो एंड काफ़ी कुछ जो आपको मिलेगा। आप जो है चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।